हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए, आज की क्लास में देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसको देखेंगे, सभी सिद्धांतों को जानेंगे, किस सिद्धांत को किसने दिया है या किसने प्रतिपादन इसका किया है। तो इन सभी सिद्धांतों को बारीकी से समझेंगे। ये जितने भी सिद्धांत हैं सीटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम वन बाय वन करके सभी को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जो हमारा पहला सिद्धांत है उसको देखते हैं। जो हमारा पहला सिद्धांत है, एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारा यूनिफैक्टर थ्योरी है इसका प्रतिपादन किसने किया, अल्फ्रेड बिने ने। कौन इसको लेके आया था, अल्फ्रेड बिने इसको लेके आए थे। इनका मानना था कि व्यक्तियों में एक प्रकार की बुद्धि होती है, सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है और सभी कार्यों में उपयोग होती है। तो जो एक प्रकार की बुद्धि होती है इसी के द्वारा सभी कार्यों को हम करते हैं। ऐसा किसका मानना था, अल्फ्रेड बिने का। तो यह हमारी पहली थ्योरी हो गई, एक कारक सिद्धांत या यूनिफैक्टर थ्योरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा था द्विकारक सिद्धांत। जो हमारा द्विकारक सिद्धांत था इसको किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने इसका प्रतिपादन किया था। इनका क्या मानना था, इनका मानना था जो बुद्धि होती है दो तत्वों से मिलके बनी होती है। कितने, दो तत्वों से मिलके बनी होती है। किसने बोला ऐसा, स्पीयरमैन ने बोला। तो आइए देखते हैं दो तत्व वो कौन कौन से हैं। तो जो पहला तत्व है सामान्य तत्व या जी फैक्टर एबिलिटी। क्या, जी फैक्टर जनरल एबिलिटी। तो इसको हम देखते हैं, ये कैसी होती है, जन्मजात होती है। ये हर व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की होती है। कैसी होती है, जन्मजात होती है और हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की होती है। तो देखिए इसको कैसे समझते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारे देश के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, उनका लड़का अर्जुन तेंदुलकर, उसके अंदर अपने पिता से क्रिकेट खेलने की इंटेलिजेंस उसको मिला है। तो इस प्रकार से इसको समझते हैं, ये बाई बर्थ होती है, ये हमको अनुवांशिक मिलती है। तो इसको हम किस में रखते हैं, सामान्य तत्व में या जी फैक्टर जनरल एबिलिटी में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, विशिष्ट तत्व। इसको बोलते हैं एस फैक्टर या स्पेशल एबिलिटी। इसमें क्या होता है, ये जो इंटेलिजेंस होता है या बुद्धि होती है ये हमको दूसरों से अर्जित होती है। किससे होती है, दूसरों से इसको हम अर्जित करते हैं। जैसे कि किसी को रोल मॉडल मान के उससे चीज़ें सीखते हैं, फिर उससे हम अर्जित करते हैं। तो इसको विशिष्ट तत्व या एस फैक्टर या स्पेशल एबिलिटी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है बहुबुद्धि का सिद्धांत या मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको देखिए, इसमें क्या होता है, इसका प्रतिपादन किसने किया, हावर्ड गार्डनर ने। 1983 में हावर्ड गार्डनर इसको लेकर के आए थे। तो देखिए इसमें क्या था, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसी बुक में इन्होंने इन सभी सिद्धांतों का जिक्र किया था। तो उस बुक का नाम क्या था, फॉर्म्स ऑफ माइंड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बुद्धि अलग अलग दशाएं होती हैं। देखिए बुद्धि की क्या होता है, अलग अलग दशाएं होती हैं, वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके की बुद्धि वर्क करती है। इन्होंने इस बात पे जोर दिया था। आगे बढ़ते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग जो 9 बुद्धिया प्रकार थे उनको देखते हैं वन बाय वन करके। तो हमारा पहला है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसमें क्या था, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें शब्दों के माध्यम से और भाषा का ज्ञान होता है। इसमें शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। ऐसे लोग क्या बनते हैं बड़े आगे चल के, कवि बनते हैं, पत्रकार बनते हैं और क्या बनते हैं, वकील बनते हैं। इनके अंदर बोलने की एबिलिटी अच्छी होती है, जो भाषा का इनके अंदर ज्ञान होता है अच्छा होता है, इसीलिए क्या क्या बनते हैं, कवि, पत्रकार और वकील बनते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है तार्किक गणितीय बुद्धि या लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग क्या करते हैं, गणितीय योग्यता या कैलकुलेशन का ज्ञान इनके अंदर अधिक होता है। क्या होता है, गणितीय योग्यता जो होती है, जो तार्किक योग्यता होती है, कैलकुलेशन करने का ज्ञान ऐसे लोगों के अंदर अधिक होता है। और ऐसे लोग आगे चल के वैज्ञानिक बनते हैं, गणितज्ञ बनते हैं या बैंकर बनते हैं, बैंकों में कार्य करने वाले। तो ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है, कैलकुलेशन करने का ज्ञान सामान्य लोगों से अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है स्थानिक बुद्धि। इसको बोलते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस। अमूर्त तत्वों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। ऐसे लोग क्या आगे चल के मूर्तिकार बनते हैं, चित्रकार बनते हैं, आर्किटेक्चर बनते हैं। देखिए आर्किटेक्चर जो होता है परिकल्पना के आधार पर मानसिक छवि बनाता है, उसके आधार पर किसी बिल्डिंग को बनाता है कि हमको कहाँ पर एक रूम देना है, कहाँ पर जीना देना है, कहाँ पे किचन देना है। तो वो परिकल्पना करता है। अमूर्त उसके लिए वो चीज़ें होती हैं। उसी आधार पे मूर्तिकार एक मूर्ति को अमूर्त तत्वों के आधार पर बनाता है, चित्रकार चित्र को अमूर्त तत्वों के आधार पर बनाता है।
आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है संगीतिक बुद्धि। जो सिद्धांत का नेक्स्ट प्रकार था संगीतिक बुद्धि, इसमें क्या था, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इसके अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। क्या होता है, संगीत की बुद्धि अधिक होती है। और ऐसे लोग क्या बनते हैं, सिंगर बनते हैं, कंपोजर बनते हैं। कंपोजर जो म्यूजिक को कंपोज करते हैं, तो इनके अंदर संगीत की रुचि अधिक होती है। जो इस प्रकार का इंटेलिजेंस होता है वो अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हमारा है शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है। इस बुद्धि के लोग शारीरिक रूप से अच्छे होते हैं। ऐसे लोग डांसर बनते हैं, सर्जन बनते हैं, स्विमर और एथलीट बनते हैं। इनकी जो शरीर होता है अच्छे से ज़्यादा वर्क करता है सामान्य लोगों की तुलना में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो प्रकार है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, ऐसे लोग जो होते हैं दूसरों की भावनाओं और मनोदशाओं को समझ के उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। और ऐसे लोग क्या बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, लीडर बनते हैं और डॉक्टर बनते हैं। देखिए जो बिजनेसमैन होता है, डॉक्टर होता है या लीडर होता है, ये क्या करता है, पहले सामने वाले से इंटरेक्ट करता है, उसकी मनोदशा को समझता है, उसकी भावनाओं को समझता है। उसी के आधार पर वो अपना आगे की बात करता है या प्रोसेस स्टार्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रकार है अंतरावैयक्तिक बुद्धि। इसमें क्या होता है, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, खुद की भावनाओं को समझ के इंटरेक्ट करें। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है खुद की भावनाओं को समझता है, हमारा मन क्या चाहता है, उसी के आधार पे वो खुद से इंटरेक्ट करता है, फिर उसी के आधार पे वर्क करता है। तो ऐसे लोग आगे चल के योगी बनते हैं या संत बनते हैं। जो नेक्स्ट प्रकार है प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इसको देखते हैं। ऐसी बुद्धि के व्यक्ति जो होते हैं उनका प्रकृति के प्रति लगाव अधिक होता है। सामान्य लोगों की तुलना में इनका जो लगाव होता है प्रकृति से वो क्या होता है, अधिक होता है। ऐसे लोग जानवरों, पौधों और धातुओं से इनका लगाव अधिक होता है। और ऐसे लोग आगे चल के क्या बनते हैं, किसान बनते हैं। जो नेक्स्ट प्रकार है उसको देखते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। इसमें देखिए क्या होता है, ऐसी बुद्धि के व्यक्ति अस्तित्व के बारे में ज़्यादा सोचते हैं सामान्य लोगों की तुलना में। देखिए ये जो व्यक्ति होते हैं ये सोचते हैं दुनिया कैसे बनी होगी, हम दुनिया में कैसे आए, भगवान कहाँ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन वो सोचते हैं। ऐसे लोग जिज्ञासु होते हैं और ऐसे लोग हर चीज़ के लिए क्वेश्चन पुट करते हैं कि ये कैसे कार्य हुआ। तो ऐसे लोग आगे चल के साधु संत बनते हैं या फिलोसफर, दार्शनिक बनते हैं। तो इस प्रकार के गार्डनर के जितने भी प्रकार थे उनको हमने देख लिया है और समझ लिया है। देखिए गार्डनर के जो प्रकार थे इनकी आलोचना हुई थी। इनकी आलोचना क्यों की गई थी, क्योंकि इनका मापन नहीं किया जा सकता था, इसको हम माप नहीं सकते थे, तो इसीलिए इनकी आलोचना की गई थी। देखिए जो अगला है सीटेट के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, त्रितंत्र या त्रिघटकी सिद्धांत। इसको किसने दिया था, स्टर्नबर्ग ने दिया था। किसने दिया था, स्टर्नबर्ग ने दिया था। उन्होंने इसको 3 भागों में बांटा था। तो 1 बाय 1 करके सभी को देखते हैं। जो हमारा पहला है अनुभवात्मक सिद्धांत, एक्सपीरियंशियल थ्योरी। देखिए इसमें क्या था, ये अनुभवों के आधार पर होती है। जो पूर्व हमारे अनुभव होते हैं उनके आधार पर ये होती है। अपने अनुभवों से कुछ नया खोजते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपने जो पुराने अनुभव होते हैं उनके आधार पर कोई नई खोज करते हैं। अगला देखते हैं, अगला हमारा है घटकी बुद्धि, या इसको बोलते हैं इसको कंपोनेंशियल थ्योरी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी कल्पना शक्ति अधिक होती है। ये कल्पना शक्ति से बहुत कुछ सोच लेते हैं, तो ये अमूर्त चिंतन भी करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो व्यक्ति होते हैं अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं और ये सामान्य लोगों से अधिक जिज्ञासु होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है तीसरा, उसको देखते हैं संदर्भात्मक बुद्धि, इसे बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। देखिए ऐसी बुद्धि के जो लोग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, इनमें जो सूचनाओं को इस ढंग से सूचनाओं का उपयोग करते हैं कि उससे वो अधिक लाभ कमा लेते हैं। सूचनाओं को ढंग का उपयोग करने में ज़्यादा सफल होते हैं और उससे वो अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं किस प्रकार की बुद्धि के होते हैं, संदर्भात्मक बुद्धि के होते हैं। और ऐसे व्यक्ति पर्यावरण के साथ अच्छा समायोजन करते हैं और वो व्यवहारिक होते हैं, लोगों के प्रति उनका व्यवहार अच्छा होता है। तो इस प्रकार से जितनी भी
बुद्धि के सिद्धांत है जो हमारे सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वन बाय वन करके हमने सभी को देख लिया है और सभी को समझ लिया है। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबा देंगे।